Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examinations preparations are going well also. हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास वीडियो है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए. ये ऑलरेडी नो कि टेक्सोनॉमी मेरे दिल के बहुत करीब है. एक टेक्सोनॉमी एंड एक प्लांट फिजियोलॉजी. तो टेक्सोनॉमी की जो ये एक्स्ट्रा क्लास में चला रही हूँ आज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि वी ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर यूनिट 1 जहाँ हमने टेक्सोनॉमी समझा, हमने नॉमेनक्लेचर समझे. देन हमने यूनिट 2 में पूरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन समझा कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, नेचुरल क्या होता है. देन हमने फाइलोजेनेटिक समझा. देन हमने एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा. तो ऑलरेडी वी कंप्लीटेड सो मैनी थिंग्स फ्रॉम योर टेक्सोनॉमी पार्ट. उसी में हमने बेंथम एंड हुकर कंप्लीट किया, एंगुलर एंड फ्रेंचल कंप्लीट किया, एपीजी का पूरा सिस्टम डिटेल्ड में पढ़ा. वाह वाह, ठीक है. मैं अपने आप को शाबाशी देती हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो इतने हार्ड हैं और मैंने इतने ही वंडरफुल वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं जिसमें कंटेंट एकदम हलवा क्लियर है. आप अपने नोट्स एकदम ऑथेंटिक वे में प्रिपेयर कर सकते हो. सो बिलीव मी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर मिसिंग समथिंग इन योर लाइफ लिटरली. अगर आप बीएससी कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो. और हाँ, फर्दर डिटेल्स के लिए आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो. एंड बिसाइड दिस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप मुझे पर्सनली जानना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. ठीक है. आज की हमारी वीडियोस में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो आप फैमिली से पहले पढ़ना चाहिए आपको. जैसे हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे रेननक्यूलेसी फैमिली, देन वी विल मूव फर्दर पेपावरेसी, कैप्रिडेसी, कैरोफिलेसी, मालवेसी, रुतेसी. तो ये सब हम पढ़ेंगे. ठीक है. बट उससे पहले यू हैव टू नो कि हम किस टर्म को कैसे समझते हैं, है ना. हमें अगर मैं मोनोकॉटिलीडॉन बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि अच्छा मोनोकॉटिलीडॉन दीदी ने बोला तो क्या क्या कैरेक्टर्स आते हैं. पैरेलल विनेशन होता है. अगर वही हम डाइकॉटिलीडॉन्स की बात करें तो रेटिकुलेट विनेशन होता है लीफ के. टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ये सब समझना है. फिर हैबिटेट, मान लो मैंने जीरोफाइट्स बोल दिया तो आप जीरोफाइट से क्या समझ रहे हो. तो ये सारे जितने टर्म्स हैं ना, तो मोर देन आई कैन से मोर देन 173 टर्म्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी. आपको बस ये एक्स्ट्रा क्लास के रूप में देखना है, समझना है. और फिर कल से हम फैमिली स्टार्ट करेंगे और पूरी फैमिली अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक. एंड हाँ, जिन्होंने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की वीडियो नहीं देखी है तो रिमाइंडर है, वो अंडर द बैच नेचर नोवा बैच आपका चल रहा है जो साइंस वाली प्रोवाइड करी है फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. बायलिंगुअल लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे. तो आप उन वीडियोस को देख लेना. एंड हमने जुआलॉजी में भी, अगर कोई बच्चा बॉटनी एंड जुआलॉजी है उसका सब्जेक्ट, तो जुआलॉजी में भी हम लोगों ने यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है. यूनिट 3 की फर्स्ट वीडियो लैक ओपेरॉन सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है. तो वो सब भी आप देख सकते हैं. ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा. एंड प्लस अगर आप विजिट करना चाहो तो आप विजिट करोगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस साइंस वाली के थ्रू आपको मिल जाएगा. और सारे टॉपिक्स यहाँ पर हलवा क्लियर होते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक. अब देखो होता क्या है, जब भी हम टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी हमें पता चलते हैं, उन सभी को हम सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखते हैं. किस लैंग्वेज में? सेमी टेक्निकल लैंग्वेज. और सेमी टेक्निकल लैंग्वेज क्या होती है? लाइक मान लो कि मुझे आपको बताना है कि मैंने एक ऐसा प्लांट देखा जो कि ना बहुत ड्राई एरिया में रहता है, बहुत ड्राई एरिया में रहता है. ठीक है. तो अभी मैं आपको इतना बड़ा वर्ड बोलूँगी, मैंने एक ऐसा प्लांट देखा जो कि बहुत ड्राई एरिया में रहता है. इससे बढ़िया मैं आपसे बोलूँगी क्या? इससे बढ़िया मैं आपसे बोलूँगी कि मैंने एक जीरोफाइट प्लांट देखा. क्या देखा? जीरोफाइट प्लांट देखा. ठीक है. अब जीरोफाइट का मतलब ही होता है, जीरो मतलब होता है ड्राई. ठीक है. जीरो मतलब आप लोगों का होता है ड्राई एंड फाइट मतलब आप लोग हमेशा से जानते हो प्लांट्स. ठीक है. तो देखो कितना इजी था ना. अब डेफिनेशन जीरोफाइट की लिखोगे तो भाई वो बहुत ज़्यादा पेज लेगा और टेक्सोनॉमी में ये चलता नहीं है. ठीक है. टेक्सोनॉमी में ऐसे एकदम ऐसे बोलते हैं ना, सीधा बोलो, ज़्यादा घुमाओ नहीं, जलेबी की तरह मत घुमाओ, सीधा बोलो. तो टेक्सोनॉमी में आपको जो लिखना है एकदम सीधा लिखना है, कुछ घुमाना नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं देनी है, जस्ट आपको टर्म्स लिखने हैं. क्या लिखने हैं? टर्म्स लिखने हैं. तो उन्हीं टर्म्स के नेम आज मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. अब देखो बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रूट से रिलेटेड कौन से टर्म्स हैं, स्टेम से रिलेटेड कौन से टर्म्स हैं, लीफ से रिलेटेड कौन से टर्म्स हैं, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर से रिलेटेड कौन से टर्म्स हैं. तो ये सब बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा. फ्लावर में ही आप ना डिफरेंट टर्म्स कैलिक्स से रिलेटेड देखोगे, फिर कोरोला से रिलेटेड देखोगे, एंड फिर गाइनोशियम से, एंडोशियम से. तो ये सब चीज़ें आपको अभी मैं बस आप लोगों को टर्म्स बताऊँगी. ठीक है. तो देखिए, हैबिट सबसे पहला जो आप लोगों का काम है, हैबिट समझो. हैबिट क्या होता है भाई? कि रह कैसे रहे हैं.
मतलब उनको क्या छोटे होकर के रहना पसंद है, हाँ नन्ना मुन्ना रह करके मतलब रहना है, या फिर श्रब थोड़ा सा ऐसा मीडियम होना है कि हाँ चलो हम अच्छे दिखेंगे, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, ठीक है, या फिर ट्री बनना है भाई एकदम ही बड़े, मेरे से नीचे कोई रहेगा हम किसी को अपने ऊपर नहीं जाने देंगे, ये बन के रहना है। तो आपको समझ में आया, एक एडाप्टेशन है कि आप कैसे रह रहे हैं। वो ट्री जो आप जो भी प्लांट देख रहे हो वो हर्ब है, वो छोटू सा प्लांट है, या श्रब है मीडियम साइज़ का है, या फिर ट्री है बहुत बड़ा है, ये चीज़ आपको कंसिडर करना पड़ेगा जब भी आप किसी प्लांट को देखोगे। तो फिर लाइफ स्पेन कि भाई ये बताओ वो एनुअल है क्या, एक ही साल में मर जा रहा है अपना क्या कहते हैं फ्रूट दे करके, वो एक ही साल में चल दे रहा है, या फिर बाइनियल है, या फिर 2 साल में, एक साल में भाई वो ग्रोथ अच्छी कर रहा है फिर दूसरे साल में आपको दे रहा है प्लांट मतलब फ्रूट ये सब, फिर पेरिनियल है, मतलब कि एक बार लगा दो जिंदगी भर खाओ, मतलब जिंदगी भर खाओ, ठीक है, ये वाला चीज़ है। तो जिंदगी भर क्या खाते हो आप बताओ, एक बार अगर लगा दिया तो आप आम ले लो ना, ठीक है, जब तक आप खुद नहीं उसको काट के फेंकोगे वो बेचारा आपको एकदम बढ़िया से खड़ा रहेगा एकदम ट्री, ठीक है, और आपको बहुत सारा आम देगा। तो ये भी आप मतलब लाइफ स्पेन देखते हो। फिर हैबिटेट क्या है, हैबिटेट मतलब कि कहाँ रह रहे हैं, जैसे आपकी लोकेलिटी में आप एक जगह पर रह रहे होगे, अपने घर में रह रहे हो, वैसे ये कहाँ रहते हैं, क्या ये टेरेस्ट्रियल पे रहता है, मतलब अगर आपने कोई प्लांट लिया और आप खुद से पूछो अच्छा ये टेरेस्ट्रियल मतलब मेरे को ये प्लांट मिला कहाँ है, ये लैंड पर मिला है, या फिर ये वाटर पर मिला है, या फिर ये किसी दूसरे ट्री पर मिला है, या फिर ये किसी ड्राई एरिया में मिला है, या फिर ये बहुत ज़्यादा सैलाइन वाटर मतलब जिसमें बहुत वाटर में बहुत नमक हो उस जगह पर मिला है। तो आप बताओगे ना कि हाँ अच्छा ये जो प्लांट है ये प्लांट हमेशा ही दूसरे प्लांट्स पर क्या करता है, ग्रो करता है, दूसरे से अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो आप इसको एपिफाइट बोल दोगे, समझ में आया। तो आपको हैबिटेट में ये 4-5 टर्म्स याद करने हैं। आप अगर रूट है, ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करेंगे, रूट स्टेम एंड लीफ, तो रूट में आप क्या बोलोगे कि अच्छा रूट भाई टैप रूट सिस्टम है या एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। तो याद रखना डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन। देखो हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गई, सबसे पहले तो आपको डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो सबसे पहले मेरी वीडियो आएगी वो डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन पे आएगी, अच्छे से ट्रिक के साथ उसको रटवाऊंगी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा अच्छा इसका जो रूट है ये क्या है, ये टैप रूट है या फिर एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। तो मान लो ठीक है कि आपने एक प्लांट देखा, ठीक, आप गए हर्बेरियम के लिए कलेक्ट करने, आपने उस प्लांट को देखा, क्या आप प्लांट लिटरली उखाड़ोगे देखने के लिए कि ये टैप रूट है या एडवेंटिशियस रूट है? नहीं ना, आप नहीं उखाड़ोगे। अगर आपको फैमिली पता चल गई कि ओ दिस इज फ्रॉम कैरियोफिलेसी फैमिली, तब आप कहोगे अच्छा इसका तो फिर टैप रूट होगा या फिर एडवेंटिशियस रूट होगा, समझ रहे हो। तो आप उस टाइम हर प्लांट को ऐसे उखाड़ते तो चलोगे नहीं, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी इसीलिए ज़रूरी होता है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। स्टेम में आप देखते हो कि जो स्टेम है वो कॉल्यूसेंट है, कॉल्यूसेंट है, या फिर ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। इरेक्ट मतलब एकदम खड़ा हुआ है, या फिर बेचारा ऐसे लेटा हुआ है दूसरे का सहारा लेके बस चल रहा है जैसे मनी प्लांट होता है। या एरियल है, स्टेम एरियल है, सब एरियल है, या फिर अंडरग्राउंड है। लाइक पोटैटो में तो स्टेम ही है ना जो अंडरग्राउंड हो रहा है, और उसी की मॉडिफिकेशन है स्टेम की, तो वो तो अंडरग्राउंड है। लेकिन और जो है वो एरियल भी होती है, जैसे अभी स्टेम आप बहुत सारा देख सकते हो, मैंगो का ही देख लो, स्टेम तो ऊपर है ना, ठीक है। तो ये भी आप एक टर्म्स याद करोगे। फिर लीव्स देखोगे, लीफ में फिर आप जाओगे तो फिलोटैक्सी दिखोगे, मतलब फिलोटैक्सी क्या है कि अब अरेंजमेंट देखोगे कि भाई लीफ की अरेंजमेंट कैसे है, ठीक है, क्या वो अपोजिट पे है, क्या वो ऐसे अपोजिट पे है, या फिर भाई ये बताओ क्या वो ऐसे अल्टरनेट है, ठीक है। ये सब आप देखोगे। फिर आप पेटियोलेट या सेसाइल देखोगे, मतलब आप लीफ का ये चीज़ देखोगे कि ये जो लीफ है वो डायरेक्ट स्टेम से मतलब अटैच्ड है, ये है, या फिर स्टेम से अटैच होने के लिए वो छोटे से स्टेम का सहारा ले रही है। तो आप देखोगे कि भाई जहाँ पर ये छोटा सा चीज़ नहीं है वो पेटियोलेट है, सेसाइल है, और जहाँ पर ये है वो पेटियोलेट है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें मैं आपको ना बहुत अच्छे से एकदम बताऊंगी, इसके लिए अगली वीडियो आएगी, मैं बस यहाँ पे टर्म्स बता रही हूँ। फिर आप लीफ के ड्यूरेशन के बारे में बात करोगे, स्टिप्यूल्स की बात करोगे, लीफ मार्जिन, लीफ इंसेशन, लीफ के शेप कैसे हैं, इन सभी के बारे में आप बताओगे। फिर फ्लावर देखो भाई, फ्लावर में आप बताओगे कि क्या ये फ्लावर ब्रैक्टिएट है या फिर ये फ्लावर इब्रैक्टिएट है, क्या ये ब्रैक्टियोलेट है या इब्रैक्टियोलेट है, आप पहले ये लिखोगे। फिर आप लिखोगे कि क्या ये पेडिसिलेट है, सब सेसाइल है या सेसाइल है। फिर लिखोगे कि भाई कंप्लीट फ्लावर है या इनकम्प्लीट फ्लावर है। कंप्लीट इनकम्प्लीट क्या होता है, देखो जिसमें चारों मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम ये चारों प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट हुआ,
और जिसमें नहीं प्रेजेंट है कोई एक भी जो है वो नेचुरल फॉर्म में अगर नहीं प्रेजेंट है, अब ये नहीं कि आप उठे और गए और उसका कैलिक्स उखाड़ के फेंक दिया और कहे कि अरे ये तो इनकम्प्लीट बन गया, ये नहीं, नेचुरल फॉर्म में अगर वहाँ पर प्रेजेंट है इन चारों में से, तब वो हो जाएगा आपका इनकम्प्लीट। फिर आप देखोगे ये रेगुलर है या इरेगुलर है, काटने पे मतलब ये काटने पर ऐसे सिमेट्री कौन सी आ रही है, एक्टिनोमॉर्फिक आ रही है, जाइगोमॉर्फिक आ रही है, एसिमेट्रिकल है, कोई सिमेट्री ही नहीं है, या फिर इनका जो सेक्सुअल है वो यूनिसेक्सुअल है या फिर हर्माप्रोडाइट है, मतलब कि इनके जो मेल और फीमेल हैं वो अलग अलग प्लांट्स पर है या एक ही प्लांट्स पर है, ये देखोगे। फिर हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस मतलब कि ओवरी जो है क्या वो ऊपर है अदर पार्ट के, या फिर नीचे है, या फिर बीच में है, ये आप देखोगे। फिर साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। फिर आप देखोगे कि पेटल्स क्या है भाई, 4 पेटल है, 5 पेटल है, 6 पेटल है आपके, आप ये गिनोगे तो अगर 5 होंगे तो पेंटामेरस, 4 होंगे तो टेट्रामेरस, 3 होंगे तो ट्राईमेरस। फ्लावर से रिलेटेड आपको ये सारे टर्म्स को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। याद नहीं करना पड़ेगा यार, देखो बहुत ईजी है, मैं सब आपको अच्छे से एकदम रटवा दूंगी, ठीक है। फिर इन्फ्लोरेसेंस में देखो बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस अभी तक तुमने पढ़े होंगे, लेकिन अभी जो है ना, अभी ये 3 आप लोगों के लिए ना डायमंड है, ठीक है। क्या है, डायमंड है। डायमंड मतलब मेरी लैंग्वेज में इतना इंपॉर्टेंट कि लाइफ में इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। तो आपको समझना है कि साइथियम ये कैसा इन्फ्लोरेसेंस है, वर्सिसिलास्टर, हाइपेंथोडियम। क्यों मैंने इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि ये आप लोगों के ना सब्जेक्टिव पेपर में एकदम एज इट इज़ ही आ जाता है कि चलो भाई डिफाइन करो, इसको एक पेज में लिख के दिखाओ, ठीक है। या फिर आप लोगों से डायरेक्ट पूछता है कि इस फैमिली में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जा रहा है, जब आप एमएससी के एंट्रेंस दोगे या फिर कहीं और भी एंट्रेंस दोगे तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एकदम रटना है, इसको भी ये मेरा काम है, मैं रटवाऊंगी, ठीक है। फिर मान लो आप आओगे कैलिक्स पे, अब आपने सब कुछ कर लिया, अब आप कैलिक्स पे आओगे, ठीक है। अब हमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गायनोशियम जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनको हमें क्या करना है, बताना है। तो कैलिक्स जो है सबसे पहले आप उसमें ये मेंशन करोगे कि भाई सेपल कितने हैं। कैलिक्स मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेपल है, उसी को हम कैलिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले ये देखोगे, अच्छा सेपल का पहले नंबर गिनोगे उस फ्लावर में कि कितने सेपल हैं, ठीक है, पहला आप ये मेंशन करोगे। फिर पॉलीसेपेलस है या गैमोसेपेलस है। सेपल जो है वो फ्यूज्ड है, गैमो मतलब फ्यूज होता है, या पॉली मतलब फ्री है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि शेप कैसा है भाई इनका, कैम्पिन्यूलेट है, यूरिकोलेट है, ट्यूबुलर है, बाइलेबिएट है, कैड्यूकस है, डेसिडियस है, परसिस्टेंट है, कैसा है, ठीक है। फिर एस्टिवेशन पे तो एक प्योर वीडियो बनेगी, क्योंकि ये आपके कैलिक्स, कोरोला दोनों में आपको बताना है, तो इस पर मैं एकदम बढ़िया से वीडियो ट्रिक एंड टिप्स के साथ बनाऊंगी, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एस्टिवेशन में देखोगे कि ये वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रहा है, ट्विस्टेड शो कर रहा है, इम्ब्रिकेट, क्यूनिकुलर या वैक्सिलरी, ठीक है। तो ये आपको कैलिक्स में लिखना होगा। कोरोला में भी सेम है, ठीक है। सबसे पहले आप नंबर ऑफ पेटल्स लिखो, कितने पेटल हैं, पॉलीपेटलस है, गैमोपेटलस है। और फिर स्पेशलाइज शेप देखो कि कैरोफिलस है, रोजेलस है, पेपिलोन्यूलस है, ट्यूबुलर है, बाइलेबिएट है, और फिर उसकी एस्टिवेशन लिख दो। ये दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद एंड्रोशियम में आपको बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसमें भी नंबर ऑफ स्टेमन लिखो, कितने स्टेमन है, इसको कंसीडर करो। फिर पॉलीएंड्रस है, मोनोएडल्फस है या फिर डाईएडल्फस है, पॉलीएडल्फस है या फिर सिंजिनेशियस है, सिनेंड्रस है, क्या है ये लिखो। उसके बाद इपीपेटलस है, इपीफिलस या फिर डाइडाइनमस, टेट्राडाइनमस, हेट्रोडाइनमस, ये सब आपको कंसीडर करना है। फिर आपको बताना है डिप्लोस्टेमिनस, ऑफ डिप्लोस्टेमिनस, एंटीपेटलस, मोनोथिकस, बाइथिकस, इन सब में से क्या है। तो देखो ऑफ डिप्लोस्टेमिनस जो है ये ना आप लोग मतलब इसको भी डायमंड, ठीक है, क्या है भाई, ये है डायमंड, ठीक है। क्योंकि ये इतना बार पूछा गया है ना पेपर में, इतनी बार पूछा गया है कि आई कांट टेल यू कितना मैं काउंट करूं, बहुत बार पूछा गया है इसको, ठीक है। तो रट लेना इसको, ठीक है। ऑफ डिप्लोस्टोमिनस को मैं बता सकती हूँ कि फैमिली जो है ऑफ डिप्लोस्टोमिनस किस फैमिली में पाया जाता है, कैरोफिलेसी। आगे मैं बताऊंगी कैरोफिलेसी का ये स्पेशलाइज कैरेक्टर है, तो इसको भी अच्छे से याद करना पड़ेगा। मोनोथिकस है या फिर बाइथिकस है, इसमें बताना होगा। अटैचमेंट क्या है भाई, स्टेमन की अटैचमेंट कैसी है, एंडनेंट है, बेसिफिक्स्ड है, डॉर्सिफिक्स्ड है, मार्जिनल है, इंट्रोज है, एक्सट्रोज है, एंड्रोफोर प्रेजेंट है या नहीं, गाइनोस्टीजियम प्रेजेंट है या नहीं, या गाइनोस्टीमियम प्रेजेंट है, आपको ये सब भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो गाइनोशियम लास्ट बचा है, फिर मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताऊंगी। गाइनोशियम में भी सेम है कि नंबर ऑफ कार्पेल्स लिखो, मोनोकार्पेलरी लिखो, बाई कार्पेलरी, इन दोनों में से क्या है, या तो मोनो होगी या तो बाई होगी, दोनों तो होगी नहीं ना, तो या तो मोनो लिखो या तो बाई लिखो, या फिर ट्राई लिखो या टेट्रा लिखो, पेंटा लिखो, ये सब थोड़ी लिखना है, इसमें से कोई एक लिखना है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ चैम्बर लिखो, क्या चैम्बर यूनिलॉक्यूलर है, एक ही चैम्बर है, 2 चैम्बर है, बाईलॉक्यूलर है, ट्राईलॉक्यूलर है, टेट्रालॉक्यूलर है, पेंटालॉक्यूलर है, मल्टीलॉक्यूलर है, क्या है ये आपको देखना है। फिर एपोकार्पस है या सिनकार्पस है। प्लासेंटेशन कैसा है भाई, मार्जिनल है, एक्साइल है, पैराइटल है, बेसल है, फ्री सेंट्रल है, सुपरफिशियल है,
कैसा प्लासेंटेशन है, ये आपको याद रखना है। और प्लासेंटेशन बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में ना बहुत पूछा जाता है। चिंता नहीं करो, मैं ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे से तैयार कराऊंगी। बस ये है कि लॉयल्टी के साथ मेरे चैनल को फॉलो करना, उससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। रोज़ 6 बजे आपको वीडियो मिलेगी, आराम से आ जाना, प्रीमियर लगा होगा, बैठ के इंतजार कर लेना 5 मिनट कि 6 बजने वाला है, दीदी की वीडियो आने वाली है, ठीक है। ये कर लेना। फिर लास्ट में आप ओव्यूल लिखोगे, फिर फ्रूट लिखोगे, फिर फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, बस इनफ। आपने एक फैमिली को बहुत अच्छे से कंसीडर कर दिया है, आपने डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिख दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि जितने भी टर्म्स मैंने बताए, ठीक है, जितने भी टर्म्स बताए, लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने लिखा है हैबिट, ठीक है, आपने रेनन-क्यूलेसी में लिखा हैबिट, ठीक है। तो आपको ये तीनों नहीं लिखना है कि हैबिट में हम लिख रहे हैं हर्ब, श्रब एंड ट्री, ये तीनों थोड़ी लिखना है। आपको ये लिखना होगा, अगर वो हर्ब होगा तो आप हर्ब लिखोगे, श्रब होगा तो श्रब लिखोगे, ट्री होगा तो ट्री लिखोगे। वैसे ही लाइफ स्पेन में अगर वो एनुअल होगा तो एनुअल लिखोगे, बाइनल होगा तो बाइनल लिखोगे, पेरिनियल होगा तो पेरिनियल लिखोगे, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स नहीं, घबराना नहीं, इतने सारे टर्म्स आपको एक ही फैमिली में नहीं लिखना है। आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप ये सारे टर्म्स समझ लोगे, क्योंकि आपको हर हैबिट के आगे हर्ब लिख दो, लाइफ स्पेन के आगे एनुअल लिख दो, हैबिटेट के आगे टेरेस्ट्रियल लिख दो। तो ऐसे लिखोगे तो एक फैमिली को याद करना भी बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और वैसे तो नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, खुद ही पढ़ाऊंगी सारी फैमिली, तो चिंता करने की कोई बात है नहीं। तो हैबिट में आप लोगों को बस 3 हैबिट आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही ये क्या है, आसान है, ठीक है। 3 हैबिट कौन कौन से हैं भाई? तो एक तो है आपका हर्ब, एक है आपका श्रब और एक है आपका ट्री। इसको याद कैसे करना है? देखो भाई, हर्ब जो होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये क्या होंगे? स्मॉलेस्ट होंगे, ठीक है, मतलब स्मॉल मान लो, स्मॉलेस्ट मत बोलो। ये आपके मीडियम साइज़ होंगे और ये आपके बहुत लार्ज होंगे, ठीक है। तो जो हर्ब्स होते हैं वो शॉर्ट साइज़ के प्लांट होते हैं, इनमें ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रीन डेलिकेट स्टेम पाई जाती है, ऐसे वुडी स्टेम नहीं पाई जाएगी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट स्टेम आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। श्रब क्या होते हैं भाई? तो श्रब मीडियम साइज़ के होते हैं, वुडी प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं, मतलब वुडी आपको थोड़ा बहुत वुडी दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा वुडी भी नहीं, लेकिन इतना वुडी दिखाई देगा कि कोई जो एनिमल है वो उसे खा सके, ठीक है। और ये ना क्या होंगे? टॉलर देन अ ट्री एंड लार्जर देन अ हर्ब, ठीक है। इसको याद रखना कि श्रब इज शॉर्टर देन अ ट्री एंड लार्जर देन अ हर्ब, ठीक है। और ट्री क्या है? तो ट्री जो है वो सबसे बिग होते हैं, दे आर टॉल प्लांट, ठीक है। दे हैव वेरी थिक वुडी एंड हार्ड स्टेम्स कॉल्ड द ट्रंक। तो इनमें जो आप स्टेम देखते हो ना बहुत थिक, और मतलब आप लोग देखते हो कि आम का पेड़ है तो उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी होती है। आप ऐसे पैर से मारोगे ना तो वो ऐसे हिल नहीं जाएगा, लेकिन आप श्रब को अगर पैर से मारोगे तो वो पूरा का पूरा श्रब जो है वो हिल सकता है, लेकिन अगर आप ट्री पे मारने जाओगे तो आपका पैर ही टूट जाएगा, ठीक। तो ऐसे कोशिश मत करना। तो जो वो आप स्टेम देखते हो उतनी वुडी और स्ट्रॉन्ग आप जो स्टेम देख रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स इसके मैं आपको बता दूं तो लाइक देखो, हर्ब में आप लोग टोमेटो देख सकते हो। टोमेटो के पेड़ आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत छोटे पेड़ होते हैं, तो उनका आप ये जो है टोमेटो आपका एक एग्जाम्पल है, किसका? टोमेटो एक एग्जाम्पल है आपका हर्ब का, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है भाई? टोमेटो है आपका हर्ब का, ठीक है। उसके बाद आप जैस्मीन देखे होगे, जैस्मीन किसका एग्जाम्पल है भाई? तो जैस्मीन जो आप अगर पेड़ देखे होगे तो वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है। जैस्मीन जो होता है वो होता है श्रब का एग्जाम्पल। उसके बाद आपके गुआवा हो गए, ठीक है, आपके गुआवा हो गए, या फिर आपके मैंगो हो गए, या बड़े बड़े जितने भी नीम का पेड़ हो गया, कोई भी पेड़ हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो सभी के सभी ट्री कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो, जो हर्ब्स होते हैं ना, मोस्टली जो हर्ब होते हैं आपके, ये हर्ब ना बहुत ज़्यादा आपको मेडिसिनल वर्क बहुत दिखाते हैं, ये इनका मेडिसिनल वर्क बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इन हर्ब को हम लोग ना किस में यूज़ करते हैं? इन हर्ब को हम लोग आयुर्वेदा, ठीक है, जो आयुर्वेदा होता है, आयुर्वेदिक आप लोग जो भी दवाइयाँ खाते हो वो मोस्ट ऑफ द थिंग जो होता है वो इन्हीं सबों से निकला होता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हैबिटेट की। हैबिटेट में आपको 5 टर्म्स दिखेंगे। द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, इपीफाइट, हेलोफाइट एंड जीरोफाइट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल क्या होता है भाई? छोटे से जानते हुए आ रहे हो कि जो भी प्लांट मतलब आप लोगों को लैंड पे दिखेगा दैट इज़ टेरेस्ट्रियल, एंड जो भी प्लांट आप लोगों को वाटर पे दिखेगा या फिर वाटर से वो प्लांट इमर्ज हो रहा है या वाटर पर हो रहा है या वाटर में हो रहा है तो हम उसे एक्वेटिक प्लांट बोलेंगे। यहाँ पर देखो, एक्वेटिक प्लांट ये है, आपने लोटस देखा है, और टेरेस्ट्रियल प्लांट ये है, ठीक है। मैंने ये कंफ्यूज करने के लिए आपको लगाया हुआ है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल ये है
ठीक है, और एक्वेटिक ये है। टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल्स आप लोग अगेन आप मैंगो, गुआवा, पाइनएप्पल, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको देख सकते हो। एक्वेटिक में आप लोटस देख सकते हो, चेस्टनट देख सकते हो, ठीक है। फिर अगर एपीफाइट्स की बात करें, जीरोफाइट्स की बात करें, हेलोफाइट्स की बात करें, तो अगेन हम एक ट्रिक देंगे आपको कि जो फाइट मतलब होता है हमेशा ही उसका मतलब प्लांट होता है, ठीक है। और आपका जो एपीफाइट मतलब होता है ना, एपीफाइट मतलब होता है कि किसी और पे डिपेंड होना, ठीक है, किसी और पे डिपेंड होना और उसे हार्म भी करना, ठीक है, डिपेंड होना और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेना। जीरो मतलब होता है आप लोगों का ड्राई, जीरो मतलब होता है ड्राई, और हेलो मतलब होता है आपका सॉल्ट, ठीक है, ये याद रखना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो एपीफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन किसी और से लेते हैं, ठीक है, किसी और से लेते हैं, मतलब होस्ट इनको चाहिए। जीरोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका एडाप्टेशन होता है डेजर्ट में रहने का या फिर एक स्नो कवर्ड रीजन में रहने का। मतलब ये है कि पानी की कमी होनी चाहिए। अब स्नो जहाँ पूरा का पूरा कवर है वहाँ पे भी पानी की कमी है, और डेजर्ट है तो वहाँ पर भी पानी की कमी है। तो जीरोफाइट्स ऐसे होते हैं। हेलोफाइट्स क्या होते हैं भाई? ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें वाटर, मतलब जिसमें ना वाटर की सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, समझ रहे हो, मतलब कि वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट पाया जाएगा, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग हेलोफाइट कहते हैं, ठीक है, जो वहाँ पर भी सर्वाइव कर लें। एग्जाम्पल देख लो भाई, लाइकेन होता है। लाइकेन किसका एग्जाम्पल है बता सकते हो? लाइकेन है एपीफाइट का एग्जाम्पल। कैक्टस किसका एग्जाम्पल है भाई? कैक्टस एग्जाम्पल है आपका जीरोफाइट का। फिर यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हो, ये आई थिंक हेलोफाइट का ही कोई एग्जाम्पल है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर डैट। तो ये हेलोफाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लाइफ स्पेन के बारे में। हमने हैबिटेट देख लिया। लाइफ स्पेन में हम देखेंगे एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। अगेन यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। ए मतलब होता है एक, ठीक है, बाई मतलब होता है आपका दो, ठीक है, और पेरिनियल मतलब होता है, पेरिनियल मतलब हमेशा, ठीक है, मतलब मोर देन टू आप याद कर सकते हो, ठीक है, मोर देन टू ये याद करो। एनुअल मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल ना एक ही ईयर में ख़त्म हो जाती है। मतलब कि वो भाई ग्रो किए, उन्होंने फ्रूट दिए एंड देन वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, उनकी लाइफ ख़त्म हो गई। एग्जाम्पल में आप इसको वीट देख सकते हो भाई। आपको देखते हो ना, हर साल वीट की खेती होती है, हर साल गेहूं की, चावल की खेती होती है, तो वो कैसे होते हैं? एनुअल होते हैं भाई। वो एक ही साल में ग्रो करते हैं, एक ही साल में वो फ्रूट देते हैं एज अ वीट और राइस, और फिर वो मर जाते हैं, तो वो कहलाते हैं एनुअल। बाइनियल होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल 2 ईयर में करते हैं। 2 ईयर में वो क्या करते हैं, जो फर्स्ट ईयर उनका होता है उसमें वो ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखी जाती है, और सेकेंड ईयर में वो फ्रूट देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर वो मर जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनको बायनियल कहते हैं। पेरिनियल क्या होते हैं भैया? वो तुमको हर साल तुम्हें फ्रूट देंगे। लाइक आप किसका एग्जांपल दे सकते हो? आम का एग्जांपल देख लो, पेरिनियल, ठीक है। तो वो होते हैं आपके जो हर साल आपको क्या देंगे, आपको फ्रूट देंगे। लाइक देखो, आप कैरेट एग्जाम्पल बता सकते हो क्या किसका है? कैरेट एग्जाम्पल आपका बायनियल का है, ठीक है, जिसमें एक साल में जो कैरेट का प्लांट होता है वो थोड़ा सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, दूसरे साल में कैरेट देता है और फिर मर जाता है, ठीक है। वीट क्या है भाई? वीट एक ही साल, ये एनुअल है, ठीक है, एक ही साल में ग्रो करेगा, एक ही साल में फ्रूट देगा एंड इट्स ओवर, ठीक है। अब ये क्या है? आम, मैंगो। मैंगो क्या है? मैंगो आप लोगों का है पूरा का पूरा पेरिनियल, जो हर साल जिंदा रहता है। तो यही था, यही देखो, इन 3 से आप लोगों का इतने ही सारे टर्म्स से, लाइक कौन कौन से टर्म्स हमने देखे, चलो उसको एक बार देख लेते हैं। एक बार कि देखो, हम लोगों ने हैबिट में कौन सा टर्म देखा, ठीक है, हैबिट हम देखेंगे। पहले हमने हैबिट में कौन सा देखा, एक बार रिकैप कर लेते हैं। फिर हमने हैबिटेट में क्या देखा, और फिर हम लोगों ने लाइफ स्पेन में क्या देखा, ठीक है। तो नाउ लेट मी चेंज द कलर। हैबिट में हम लोगों ने क्या देखा कि हमें मिला हर्ब, बहुत छोटे प्लांट, श्रब मीडियम, और ट्री बहुत लार्ज, ठीक है। हैबिटेट में हम लोगों ने क्या देखा भाई? हैबिटेट में हम लोगों ने देखा टेरेस्ट्रियल, जो कि आपके लैंड पे रहते हैं। फिर हमने देखा एक्वेटिक, जो कि वाटर पे रहते हैं। ईपीफाइट्स, जो कि दूसरों पे रहते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं। हेलोफाइट, जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी मतलब वाटर में रहते हैं। एंड जीरोफाइट, जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया में रहते हैं। लाइफ स्पेन में हम लोगों ने क्या देखा कि एनुअल होगा, जो कि एक ही साल में जिंदा, मतलब एक ही साल में ग्रो करेगा, एक ही साल में फ्रूट देगा और उसी साल में मर जाएगा। बाइनियल, जो एक साल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा, दूसरे साल में फ्रूट देगा। एंड पेरिनियल, जो कि
आराम से ग्रो करेगा, आराम से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी और आराम से वो पूरे के पूरे साल आप लोगों को फ्रूट देता रहेगा। ओके, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम लोगों ने हमेशा से बात की है कि रूट के बारे में हम पढ़ेंगे, हम स्टेम्स के बारे में पढ़ेंगे और लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रूट की जब हम लोग बात करते हैं तो रूट में दो ही आप लोगों को टर्म पढ़ना है, डेट इज टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, टैप रूट क्या होता है भाई? टैप रूट ऐसे रूट होते हैं जो आपके रेडिकल से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? आपके रेडिकल से निकलते हैं। तो जब भी आपको पता है कि जब सीडलिंग होती है, मान लो ये सीड है, तो ऊपर की तरफ प्लूम्यूल होता है, नीचे की तरफ रेडिकल होता है। प्लूम्यूल से आपका शूट बनता है और यहाँ से प्लूम्यूल से आपका शूट इमर्ज होता है और रेडिकल से आपका रूट इमर्ज होता है। तो जब आपका जो रूट है वो रेडिकल से निकल रहा है तो आप उसे टैप रूट कहोगे। और यहाँ पर इस रूट में आपको ना ऐसे प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ऐसे आपको डिस्टिंक्शन दिखाई देंगे, तो हम उन्हें टैप रूट कहेंगे। वहीं अगर हम एडवेंटिशियस की बात करें तो एडवेंटिशियस रूट ऐसे रूट होते हैं जो आपको रेडिकल के बजाय आपको किसी भी प्लांट के पार्ट में से वो ग्रोथ करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, इसमें कोई भी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डिस्टिंक्शन आप नहीं कर पाओगे। इसका एक एग्जाम्पल देखो। और मोनोकॉट में हमेशा ही, ठीक है, मोनोकॉट में आपको हमेशा ही एडवेंटिशियस रूट दिखाई देगा और डाइकॉट में हमेशा ही आपको क्या दिखाई देंगे? टैप रूट दिखाई देंगे। ठीक है, ये याद रखना। ये देख रहे हो ऐसे, ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं इसलिए इनको फाइब्रस रूट भी कहते हैं। और ये नॉर्मल होते हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट ऐसे निकलते हैं। तो ये याद रखना कि जो तुम्हारा मोनोकॉट है उसमें तुम एडवेंटिशियस देखते हो और जो तुम्हारा डाइकॉट है उसमें तुम क्या देखते हो? टैप रूट देखते हो। इसको याद कैसे कर सकते हो? माँ तुम बोलते हो ना, माँ, ठीक है, तो मोनोकॉटिलिडॉन में एडवेंटिशियस। ठीक है, ये याद कर लेना, एक ट्रिक है आप लोगों के लिए। क्या है भाई? कि आप माँ बोलते हो ना कि माँ, ठीक है, तो माँ में आपका जो एम है वो आपका मोनोकॉट है और जो एडवेंटिशियस मतलब ए है वो एडवेंटिशियस है। तो ये आप ट्रिक थोड़ा सा फॉलो कर सकते हो। फिर स्टेम में देखो कौन कौन से टर्म होते हैं। रूट में यही था, दो था, टैप और एडवेंटिशियस। स्टेम में दो चार टर्म्स हैं। देखो, ए कॉलेसेंट है और कॉलेसेंट है। ए कॉलेसेंट क्या होता है? ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिसमें आपको ना स्टेम विजिबल नहीं होगी, मतलब उनमें आपको स्टेम दिखाई ही नहीं देगी। ठीक है, अपेरेंटली वो स्टेमलेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्टेमलेस। उनमें आपको स्टेम नहीं दिखाई देगी। कॉलेसेंट क्या होते हैं भाई? उनमें स्टेम दिखाई देती है क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है? सपोर्ट चाहिए होता है, तो इसीलिए उनमें स्टेम दिखाई देती है और कुछ इसका मतलब नहीं है। आप इतना याद रखो, कॉलेसेंट मतलब होता है स्टेम, ऐसे याद रखो। तो जहाँ पर ए लग गया उसका मतलब नहीं हो जाता है। तो ए कॉलेसेंट मतलब हो जाएगा कि वो उसमें स्टेम नेग्लेजिबल होगी, दिखाई नहीं देगी, लेकिन कॉलेसेंट में स्टेम दिखाई देगी। स्टेम से रिलेटेड और दो चार वर्ड है। देखो, एक ब्रांच्ड स्टेम होता है, एक अनब्रांच्ड होता है। ब्रांच में क्या होता है कि मान लो एक ये स्टेम है तो इसमें फर्दर ऐसे ब्रांचिंग हुई रहेगी। ठीक है, ये हो गए फर्दर, लेकिन यहाँ पर आपका बस एक ही स्टेम रहेगा, यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं होगी। इरेक्ट और वीक क्या होता है भाई? इरेक्ट मतलब ऐसे खड़ा हुआ, ठीक है, ये खड़ा हुआ रहेगा स्टेम, और वीक में ऐसे क्रीपिंग रहेगा। ठीक है, जैसे मनी प्लांट में होता है ऐसे क्रीपिंग रहेगा। एरियल में क्या होगा भाई? एरियल में देखो हमेशा ही ये मान लो ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड से जो तुम्हारा स्टेम है, ग्राउंड से तुम्हारा स्टेम ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और जो तुम्हारा अंडरग्राउंड में है, अंडरग्राउंड स्टेम क्या कहलाता है? मान लो ये ग्राउंड है तो स्टेम तुम्हारा नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर एग्जांपल आप पोटैटो का देख सकते हो, क्योंकि पोटैटो जो होता है वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है और वो अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे जो आपको स्टेम्स के रिलेटेड दिखाई देंगे। लीफ देखो भाई, लीफ में क्या होता है? सबसे पहले तो लीफ के कुछ स्ट्रक्चर देख लो। तो ये आप लीफ, एक नॉर्मल ये लीफ देख रहे हो, ठीक है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं सबसे पहले उन्हें देखो। सबसे पहले आप देखो लीफ बेस, जो सबसे निचला आपका बेस होता है ये वाला, ये आपका लीफ बेस होता है। ठीक है, उसके बाद जो बीच में आप ऐसे मार्जिन देखते हो, ठीक है, ये मार्जिन, ये है आपकी मार्जिन जिसको मिड रिप जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और फिर फर्दर इसमें से जो ऐसे निकला रहता है इसको हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये सबसे टिप पे है तो हम इसे टिप बोलेंगे और ये बेस पे है तो इसे लीफ बेस बोलेंगे। ठीक है, फिर इसमें वीन्स पाई जाती हैं, जैसे आपकी नसें होती हैं ना, वैसे ही इसमें भी नसों की तरह दिखाई देती हैं। और वीन से भी छोटी, जो वीन से भी छोटी होती हैं उनको वेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और किनारे किनारे पे ऐसे लीफ ब्लेड पाए जाएंगे। ये आपका पेट्यूलेट है, इसे याद रखना, ये स्ट्रक्चर आपका पेट्यूलेट है। ठीक है, जो कि आप लोगों के ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। किसमें? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर ये आपकी स्टेम है और यहाँ जहाँ से ये
इमर्ज हो रहा है आपका लीफ, वो उस पोर्शन को हम लोग एक्साइल पोर्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो तरह आप देखते हो कि एक होती है एडेक्सियल सरफेस, एक होती है एबैक्सियल सरफेस। तो लीफ की जो एबैक्सियल सरफेस होती है वो आपके पीछे, अगर मैं आपको एक लीफ दूँ और आपसे बोलूँ कि इसको पीछे करो, तो पीछे करोगे तो उसको बोलेंगे एबैक्सियल सरफेस, लेकिन आगे वाली सरफेस को आप एडेक्सियल सरफेस बोलोगे। ठीक है, अब कैसे इसको याद रखना है, तो इसके लिए भी मैं आप लोग को एक ट्रिक दूंगी। एबैक्सियल बोल रहा है ना, बी मतलब क्या होता है, बी मतलब होता है बेस। ठीक है, बेस हमेशा ही नीचे होता है, बेस हमेशा ही नीचे होता है। तो याद रखना है कि अगर कोई एबैक्सियल बोलेगा तो जो लीफ होगा उसका नीचे वाला पार्ट दिखाना, और एडेक्सियल बोलेगा तो लीफ का ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, लीफ से और रिलेटेड टर्म्स है लाइक लीफ विनेशन। लीफ विनेशन में आप ये देखते हो ना कि वीन्स की अरेंजमेंट कैसी है आपके लीफ लैमिना पे। जैसे कि देखो ये है आपकी पैरेलल, ठीक है, ऐसे ये पैरेलल है पूरे, और ऐसे कुछ है जो ऐसे फैले हुए हैं। तो लीफ विनेशन के मतलब लीफ विनेशन के ऊपर हम लोगों ने ये देखा है कि दो तरीके से ये कैटेगराइज हुए हैं, एक है पैरेलल विनेशन और एक है रेटिकुलेट विनेशन। ठीक है, पैरेलल विनेशन में आप क्या देखते हो कि पैरेलली पूरा का पूरा लीफ पे ऐसे पैरेलल वीन्स जो होती हैं वो ऐसे फैली होती हैं, और रेटिकुलेट में देखते हो कि भाई ऐसे पूरा एक प्राइमरी टर्शियरी ऐसे करके पूरी फैली होंगी। तो ये जो होती है ये पैरेलल वीन्स होती हैं, और ये जो होती हैं ये रेटिकुलेट वीन होती हैं। अब एक डाइकॉट में पाया जाता है, एक मोनोकॉट में पाया जाता है, और ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि कौन सा लीफ विनेशन किस प्लांट्स में पाया जाता है, कौन सा डाइकोटिलीडॉन में पाया जाता है और कौन सा मोनोकोटिलीडॉन में पाया जाता है। ये आपका होमवर्क है, इसलिए इसको बताना। ठीक है, फिर लीफ में आप एक वर्ड जानते हो फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी मतलब होता है कि अरेंजमेंट देखते हो कि लीफ की अरेंजमेंट कैसी है स्टेम के अराउंड। अगर लीफ ऐसे है अल्टरनेट में, ठीक है, ऐसे मतलब यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, मान लो ये है आपका स्टेम, तो लीफ अगर ऐसे है, ठीक है, ऐसे यहाँ वाली जगह देखो छूट रही है ना, कौन सी जगह मैं बोल रही हूँ, देखो ये वाली जगह छूट रही है ना, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट लीफ बोलते हैं। अपोजिट में बहुत इजी है भाई, जहाँ से एक लीफ निकली होगी जस्ट उसके अपोजिट एक लीफ, फिर एक लीफ, फिर एक लीफ, फिर एक लीफ, फिर एक लीफ, तो ऐसे अपोजिट बोलते हैं। होल्ड में क्या होता है, देखो होल्ड में क्या होता है कि एक ही जगह से ना बहुत सारी लीफ निकली होगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये तुम्हारी होल्ड हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, देखो अल्टरनेट, अपोजिट, होल्ड। तो लीफ की अरेंजमेंट कैसी है आपके स्टेम पे, उसको हम लोग फिलोटैक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलोटैक्सी। स्टिप्यूल वर्ड सुनोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिप्यूल क्या होता है भाई, बहुत स्मॉल और टाइनी लीफ स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके पेटियोल पे, मैंने पेटियोल ऊपर बताया था ना, ये है आपका पेटियोल। ठीक है, उसके किनारे किनारे ये स्टिप्यूल्स लगे होते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि स्टिप्यूल। तो स्टिप्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं कई सारे प्लांट में, तो आपको ये बताना पड़ता है। स्टिप्यूल काम क्या होता है भाई, तो ये बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, कांटेदार भी हो सकते हैं, फिर बहुत मतलब नॉर्मल साइज़ के भी हो सकते हैं। ये काम क्या करते हैं स्टिप्यूल भाई, इनका काम होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। ठीक है, स्टिप्यूल हम लोगों ने देख लिया। फिर यहाँ पे पेटियोलेट और सेसाइल आपको पढ़ना होगा। पेटियोलेट और सेसाइल क्या होता है भाई, पेटियोलेट मतलब कि अगर पेटियोल से लीफ अटैच है तो हम उसे पेटियोलेट कहेंगे, लेकिन अगर पेटियोल से नहीं अटैच है तो हम उसे सेसाइल कहेंगे। पेटियोल क्या होता है मैंने ऊपर आपको बताया था, देखो ये आपका है पेटियोलेट लीफ, जिसमें आपको ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, छोटा सा, यहाँ से अगर अटैच है तो इसको पेटियोलेट लीफ बोलेंगे। जैसे कि आप तुलसी में देखते हो, तुलसी देखे हो ना, ऐसे अटैच होता है यहाँ पे। लेकिन सेसाइल लीफ की बात करें तो देखो कहीं भी तुम्हें दिखाई दे रहा है कोई पेटियोल, कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट स्टेम से अटैच है, कोई पेटियोल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लीफ को हम लोग सेसाइल लीफ कहते हैं। ठीक है, फ्लावर देखो, मैं सबसे पहले ना आपको आज सबसे पहले इमेज दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगी, और बिलीव मी ना, प्लीज़ आप लोग इसको नोट करना, मैं जो भी आप लोगों को बताते जाऊंगी। ठीक है, प्लीज़ एक कॉपी एंड पेन आप लेकर के आज आओ और बैठ करके लिखो। सबसे पहले फिगर देख लो। मान लो आपको कोई फ्लावर देता है तो सबसे पहले आप देखते हो भाई कि उसमें एक स्टेम है। ठीक है, ये स्टेम है, दिस इज़ स्टेम। उसमें अगर स्टेम को आप काटोगे, उसका टीएस काटोगे तो आपको दिखेगा जाइलम, फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम दिखेगा, और हम इनको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। ठीक है, जाइलम क्या करता है भाई, जाइलम वाटर सप्लाई करता है। ठीक है, और फ्लोएम आपका फूड सप्लाई करता है। क्या करता है, फूड सप्लाई। अब देखो कैसे याद करना है कि दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो। जाइलम मतलब ज मतलब जाइलम और ज मतलब जल। ठीक है, ज मतलब जाइलम और ज मतलब जल, मतलब कि जाइलम हमेशा ही जल को ट्रांसपोर्ट करेगा। समझ में आया, ये आपको स्टेम के बारे में पता चल गया। फिर आप देखते हो कि छोटी सी लीफ भी होती है, यहाँ पे छोटी सी लीफ देके सुंदर लग रहा है। फिर रिसेप्टिकल्स होते हैं जो स्टेम से
ओवरी, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, दिस इज व्हाट, रिसेप्टिकल, सेपल से जो जुड़े हैं, ठीक है। फिर आपको दिखेंगे सेपल्स, ठीक है। फिर आपको दिखेगा पिस्टिल, पेटल्स, स्टेमन, ठीक है, ये आपको दिखा, ठीक है। पिस्टिल और स्टेमन ये दो आपके रिप्रोडक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव होते हैं। अभी मैं बताऊंगी। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझो। पिस्टिल में आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो सबसे पहले स्टिग्मा ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर आप देख रहे हो स्टाइल, फिर आप देखोगे पॉलन ट्यूब, जो पॉलन बाहर से आ रहा है वो ट्यूब देखोगे। देन आप ये गोल सा ओवरी देखोगे, ओवरी के अंदर ओव्यूल देखोगे, ठीक है, छोटू छोटू ओव्यूल देखोगे। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिगर बना के आपको बताती हूँ, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेट मी ड्रॉ फिगर। पिस्टिल की बात कर रहे थे ना हम लोग। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे छोटा सा स्टिग्मा, एकदम ओपनिंग, फिर आपको ऐसे दिखाएगा स्टाइल, ये है आपका स्टाइल, दिस इज स्टाइल। देन आपको ओवरी दिखेगी, दिस इज ओवरी, ठीक है। फिर आपको दिखेगा पॉलन ट्यूब, पॉलन आया यहाँ पे, उसने अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया, दिस इज व्हाट, पॉलन ट्यूब, ठीक है। फिर आपके अंदर पे क्या है भाई? आपके अंदर पे ओव्यूल है, देयर आर ओव्यूल, दीज आर ओव्यूल, ठीक है। तो आपको क्या दिखा? दिस इज स्टेग्मा, दिस इज पॉलन ट्यूब, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओव्यूल, दिस इज ओवरी। पिस्टिल समझ में आया आपको, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, ये है आपका पेटल और स्टेमन। स्टेमन देखो मैंने बताया दोनों ही इंपॉर्टेंट है। स्टेमन क्या है भाई? आपको दिखेगा स्टेमन में ये फिलामेंट, दिस इज फिलामेंट, ठीक है। उसके ऊपर आपको दिखेगा एंथर, यहाँ पे दिखेगा एंथर, दिखा एंथर। एंथर के अंदर बहुत सारे क्या होंगे भाई? एंथर के अंदर आपके बहुत सारे पॉलन होंगे। क्या होंगे? पॉलन होंगे। और यही पॉलन कहाँ जा रहा था? यहाँ स्टिग्मा पर, ठीक है। और फिर पॉलन ट्यूब बना के अंदर कहाँ आएगा? ओव्यूल में आएगा। ओव्यूल में क्या होगा? ओव्यूल में होगा एग, और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई? यहाँ से यहाँ जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। समझ में आया इतना? अब देखो आपको मैंने स्ट्रक्चर्स दिखा दिए कि व्हाट अबाउट दी स्ट्रक्चर जो कि हम फ्लावर्स में पढ़ते हैं। अब मैं जो बोल रही हूँ उसको अच्छे से सुनना, क्योंकि कुछ टर्म्स आपको मैं स्टार्टिंग में बता दूंगी जो मैंने स्लाइड में नहीं बताया है, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई, फ्लावर में आप लोगों को, ठीक है, सबसे पहले फ्लावर, लेट मी गो, ठीक है, फ्लावर, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि फ्लावर में दो चीज़ों में ये बटा है फ्लावर। एक है वेजिटेटिव फ्लावर, एक है वेजिटेटिव पार्ट इसमें फ्लावर में होगा, और एक आपका होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होगा? रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। जो आपका वेजिटेटिव पार्ट होगा वो कौन कौन सा होगा? मैंने 4 बताया ना आपको। मैंने 4 में से क्या, देखो 4 बताए थे। क्या बताए थे भाई? पेटल, सेपल, स्टेमन एंड पिस्टिल, ठीक है, स्टेमन एंड पिस्टिल। समझ में आया? तो जो हमारा, ठीक है, जो हमारा पेटल होगा और जो सेपल होगा वो क्या होगा? वेजिटेटिव होगा। जो हमारा स्टेमन होगा एंड पिस्टिल होगा वो रिप्रोडक्टिव होगा। अब स्टेमन जो है, ठीक है, स्टेमन जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव, क्या? मेल रिप्रोडक्टिव। और पिस्टिल जो है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। याद कैसे करना है? कन्फ्यूज़न हो जाएगा। याद कैसे करना है? MS धोनी, याद है ना? MS धोनी बहुत फेवरेट है भाई सबके, MS धोनी। तो MS धोनी में M जो है आपका, M जो है वो आपको दिखाएगा मेल, एंड S जो है वो आपको दिखाएगा स्टेमन। याद रखना, ठीक है। स्टेमन और पिस्टिल में से स्टेमन इज द मेल वन एंड पिस्टिल इज द फीमेल वन। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे कैलिक्स कोरोला की। बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, व्हाट इज़ अबाउट कैलिक्स कोरोला? क्या वो ग्रुपिंग है किसी के या क्या है? तो देखो भाई, जो कैलिक्स होता है आपका, ठीक है, पहले लिख लेते हैं। जो आपका कैलिक्स होता है वो आपका आउटर मोस्ट होल होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट होल। मान लो कि आपके पास कोई फ्लावर है, ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई फ्लावर है, उसमें बहुत सारे ऐसे होल हैं। होल मतलब ऐसे गोलाई, ठीक है, एक गोलाई फिर दूसरी गोलाई। तो एक गोलाई में पहले पेटल्स निकले होंगे, दिस इज द फर्स्ट होल जो कि आउटर मोस्ट है, ये फर्स्ट है, ठीक है। फिर मान लो कि ये जो है ब्लू से मैं जो बना रही हूँ, दिस इज द सेकेंड होल, ठीक है। और फिर इसके अंदर आपके ओवरी, स्टेमन, ये सब पिस्टिल जो है स्टेमन एंड पिस्टिल होंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट होल है ना, इसमें आपको कुछ कुछ लीव्स भी दिखाई देती हैं फर्स्ट होल में।
फर्स्ट होल में आपको कुछ कुछ लीव्स भी दिखाई देती हैं। तो जो फर्स्ट होल आप जानते हो, दिस इज द आउटर मोस्ट होल, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। और जो ये सेकेंड होल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कोरोला। ठीक है, होर्ल की बात हो रही है, देयर इज नो एनी स्पेसिफिक पार्ट जिसको आप बोलोगे कि ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, नहीं, वो होर्ल की, वो गोलाई की बात हो रही है कि दिस फर्स्ट गोलाई इज कैलिक्स एंड द सेकेंड गोलाई इज कोरोला। ठीक है, समझ में आया। कैलिक्स देखो भाई, कैलिक्स क्या करता है, कैलिक्स हेल्प करता है किसमें, प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। क्यों भाई, क्या प्रोटेक्शन करता है ये, तो भाई चोट ना लग जाए फूल को। ठीक है, मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, मैकेनिकल इंजरी से ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि भाई कहीं इसको चोट ना लग जाए हमारे नन्हे मुन्ने फ्लावर को। फिर ये क्या करता है, डेसिकेशन में हेल्प करता है। डेसिकेशन में जब पॉलिनेशन होता है तो डेसिकेशन होता है, या तो इंसेक्ट के द्वारा होगा या तो मतलब पॉलन को उठा करके ले जाने के लिए कोई तो चाहिए, तो उस टाइम पे डेसिकेशन में भी कैलिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। समझ में आया। वहीं अगर हम बात कोरोला की करें तो हमें कोरोला पता है कि जो कोरोला है वो सेकेंड होल में है। ठीक है, सेकेंड होल है उसको हम लोग कोरोला कह रहे हैं। तो कोरोला क्या करता है भाई, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, पॉलिनेटर को बोलता है कि आओ और पॉलिनेशन करो। पॉलिनेटर कौन कौन से हो सकते हैं भाई, इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, बोलता है कि तुम आओ। जब ये आएंगे तो जब ये उस पर बैठेंगे तो कुछ उनके फिट पे पॉलन लग जाएंगे, कुछ मुंह में ही लगे रहेंगे, कुछ पंखों पे लग जाएंगे, तो फिर वो जब जहाँ जहाँ उड़ के जाएंगे पॉलन वहाँ पे गिरता जाएगा एंड फिर क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझना है कि ये पॉलिनेटर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, कोरोला। ठीक है, और फिर कोरोला एक और काम करते हैं, वो क्या करते हैं भाई कि हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी कोरोला क्या करता है, सेफ रखता है। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड होल है और सेकेंड होल के बाद आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखेगा तो ये उसको भी क्या करेगा, सेफ एकदम अच्छे से अंदर रखा रहेगा। कैलिक्स कोरोला समझ में आया। अब सेपल की बात करें तो हम सेपल में अब कुछ आपको बताना चाहते हैं, कुछ टर्म्स है वो बताना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो सेपल ना दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है फ्री, जो सेपल्स फ्री होते हैं, और एक हो सकते हैं फ्यूज्ड। ठीक है, तो ये टर्म देख लेना, बहुत बार यूज़ आएगा। ठीक है, इसलिए अभी सुन लो, बहुत बार टेक्सोनॉमी में यूज़ आएगा। फ्री मतलब अगर कोई सेपल्स जो हैं वो फ्री हैं तो हम उन्हें बोलते हैं पॉलीसेपलस। ये देखो पॉली लग गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे सेपल हैं तो हम पॉलीसेपलस बोल रहे हैं, नहीं, सेपल्स फ्री हैं, एक दूसरे में जुड़े हुए नहीं हैं तो हम उन्हें पॉलीसेपलस कहेंगे। अगर सेपल्स फ्यूज्ड हैं, एक दूसरे में चिपके हुए हैं, देन हम उसे गैमोसेपलस कहेंगे। क्या कहेंगे, गैमोसेपलस कहेंगे। समझ में आया, ये समझ में आया। वैसे ही आपने सेपल की बात की। ठीक है, फिर पेटल में भी अगर आप देखोगे तो आप उसको पॉलीपेटलस कह सकते हो और गैमीपेटलस भी कह सकते हो। पॉलीपेटलस मतलब कि फ्री होंगे पेटल्स, और गैमोपेटलस मतलब कि पेटल्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे, एक दूसरे में चिपके होंगे। ठीक है, अब देखो एक और टर्म है, मान लो कि सेपल जो है, सेपल बाहर का एरिया है, मैंने दिखाया था सेपल क्या है भाई, एक बार आपको दिखा दूं फिर से, ये है ना सेपल, ये बाहर का एरिया। मान लो कि ये बाहर का एरिया जो है ना, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये सेपल अगर फर्टिलाइजेशन के पहले ही गिर जाता है, फर्टिलाइजेशन के पहले ही गिर जाता है तो हम इसे बोलते हैं कैड्यूकस। क्या बोलते हैं, कैड्यूकस। जब ये फर्टिलाइजेशन के पहले ही गिर जा रहा है, ठीक है, तो हम उसे कैड्यूकस बोलेंगे। लेकिन जब ये फर्टिलाइजेशन के बाद गिरता है तो हम इसे बोलते हैं डेसिडियस। क्या बोलते हैं, डेसिडियस। ये याद रखना, कैड्यूकस एंड डेसिडियस समझ में आया। पॉलीपेटलस गैमोपेटलस समझ में आया। पॉलीसेपलस गैमोसेपलस समझ में आया। अब देखो पेरियंथ, व्हाट इज दिस न्यू टर्म, पेरियंथ। पेरियंथ क्या है भाई, तो पेरियंथ जो है वो आपका कैलिक्स और कोरोला, ठीक है, कैलिक्स और कोरोला जब जुड़ जाते हैं साथ में तो वो बना देते हैं पेरियंथ। याद रखना, कैलिक्स कोरोला जब जुड़ जाते हैं तो वो बना देते हैं पेरियंथ। ये चीज़ें आपको नोट करानी थी मुझे, जो आप कॉपी में नोट करो। अब स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है, अब स्क्रीनशॉट मारो। तो कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं और कुछ इनकम्प्लीट होते हैं। कंप्लीट मतलब कि उनमें कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गैनोशियम ये चारों के चारों प्रेजेंट होंगे, नेचुरली फॉर्म में ये प्रेजेंट हैं तो उनको बोलेंगे कंप्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट जो होते हैं उनमें कोई एक पार्ट इनमें से क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, अब ये मत सोचना ना भाई, ये मत सोचना भाई कि आप जाओगे फ्लावर तोड़ोगे, पेटल को निकाल के फेंक दोगे एंड यू विल से कि ये फ्लावर इनकम्प्लीट हो गया। नहीं बाबू, इनकम्प्लीट नहीं होगा। अब देखो, ये इनकम्प्लीट नहीं होता है जब आप नेचुरली, ठीक है, जब आप नेचुरली जब उसको करते, जब नेचुरली कोई मान लो कि पिस्टिल नहीं हुआ, स्टेमन नहीं हुआ, तो हम उसे बोलते हैं कि ये क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, उसके बाद ये समझ में आया कंप्लीट इनकम्प्लीट का कॉन्सेप्ट। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, एसिमेट्रिकल, ये तीन आपने सुना होगा। सिमेट्री के कि भाई फ्लावर को जब हम काटते हैं तो मान लो कि ये एक फ्लावर है, दिस इज अ फ्लावर,
ठीक है। इसको ऐसे हम अगर काट रहे हैं तो ये एक तरफ अपना भाई एक अलग अपना रूप दे रहा है, ये अपना अलग रूप दे रहा है, बट दे आर आइडेंटिकल, दे आर सेम, ठीक है। ये इधर भी देगा तो ये सेम दिखेगा, इधर भी देगा तो दोनों एक दूसरे के सेम दिखेंगे। तो अगर आइडेंटिकल सेक्शंस आपको क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, तो आप बोलते हो कि दिस इज व्हाट, एक्टिनोमॉर्फिक है भाई। देखो कॉन्सेप्ट एक्टिनोमॉर्फिक, देखो ये है फ्लावर, ठीक है, दिस इज द फ्लावर। मान लो इसको हम कैसे काटते हैं, हम इन्हें काट रहे हैं ऐसे, ठीक है। वन प्लेन में काटते हैं तो भी हमें ये सेम मिलेंगे, अगर इस प्लेन में भी काट रहे हैं तो भी हमें सेम मिलेंगे, इस प्लेन में काट रहे हैं तो भी हमें सेम मिलेंगे। जाइगोमॉर्फिक की बात करें भाई तो हम देखो इसको ऐसे ही काटेंगे, ये काटे तो हमें ये प्लेन मिलेगा सेम, ऐसे काट देंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे काट देंगे तो मिलेगा, ऐसे काट देंगे मिलेगा नहीं, ठीक है। जब हम इसको सीधा सीधी काटेंगे तो ही हमें दो प्लेन मिलना चाहिए। एसिमेट्रिकल क्या होता है भाई, इधर से काटो, उधर से काटो, इधर से कहीं से भी आपको कोई भी सिमेट्रिकल चीज़ें, आइडेंटिकल चीज़ें नहीं मिलेगी, तो आप ऐसे बोलते हो कि ये क्या है, एसिमेट्रिकल फ्लावर है। समझ में आया सिमेट्री के हिसाब से। देखो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, देखो ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, आपको क्या मिल रहा है, अच्छे खासे आइडेंटिकल चीज़ें मिल जा रही हैं। जाइगोमॉर्फिक में देखो ऐसे काटोगे तो ही मिलेगा, ऐसे काट दोगे तो नहीं मिलेगा, ये काटोगे तभी मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आपको वर्टिकली काटना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली काटना है, तब अगर प्लेन आपको आइडेंटिकल मिलेंगे, आपको आइडेंटिकल फिगर्स मिलेंगे, तब आप कहोगे कि या इट इज जाइगोमॉर्फिक। एसिमेट्रिकल में भाई कहीं से भी काटो ना, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई सिमेट्री नहीं मिल रही है, कोई आइडेंटिकल चीज़ें नहीं मिल रही है, ठीक है। अब देखो फ्लावर्स कुछ ट्राइमेरस होते हैं, टेट्रामेरस होते हैं, पेंटामेरस होते हैं। ट्राइमेरस देखो भाई 3 पेटल हैं, 3 पेटल है, इट इज़ ट्राइमेरस। 4 पेटल है भाई, टेट्रामेरस। 5 पेटल है, पेंटामेरस। समझ में आया। अब देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दीदी ठीक है ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, मान लो अगर 10 होंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर में तो ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारे होते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, तो देखो सुनो, देखो क्या कहेंगे कि मान लो ये आपका ट्राइमेरस है, ठीक है। ट्राइमेरस में आपका जो फर्स्ट होल है वो ऐसा है, ठीक है। ट्राइमेरस में आपने 3 ऐसे पेटल्स देखे फर्स्ट होल में। अगर मान लो इसके पीछे भी 3 होंगे, ठीक है, इसके पीछे भी 3 होंगे, तो भी उसे ट्राइमेरस ही कहेंगे, उसे हेक्सामेरस नहीं कह देंगे, उससे ट्राइमेरस ही कहेंगे। पहले ये 4 आपको दिख रहा है ना, मान लो इसके पीछे भी 4 होंगे तो आप उसे टेट्रामेरस ही कहोगे, ऑक्टामेरस नहीं कहोगे, समझ रहे हो। तो ऐसे फ्लावर्स को देखते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस क्या होता है। अब ई ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टिएट समझो। ई ब्रैक्टिएट क्या होता है, देखो बहुत ना छोटी सी लीफ होती है, बहुत छोटी सी लीफ होती है जो कि पेडिसल के बेस पे पाया जाएगा, इन्हीं को हम ब्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। और जिनमें ब्रैक्ट नहीं होगा वो ई ब्रैक्टिएट कहलाएंगे, और जिनमें ब्रैक्ट होगा उन्हें हम लोग ब्रैक्टिएट कहेंगे। अब ये जो ब्रैक्ट है ना, आप कहोगे अच्छा यहाँ पे देखो ये जो फ्लावर है, क्या आपको इसमें आपको ये आप कहोगे ये रेड वाला जो है ना दीदी, यही फ्लावर के पेटल्स हैं। नहीं, ये फ्लावर के पेटल नहीं है, फ्लावर के पेटल अंदर ये छोटे छोटे हैं, ठीक है। ये जो अंदर ऐसे छोटे छोटे हैं ना, दिस इज फ्लावर। ये जो आप लाल पत्ता, इसको लाल पत्ता बोलते हैं, पता है, ये आप लोगों के ना स्पॉटिंग में रखा जाता है, तो इसको जरूर याद रखना। ये जो आपका है ना, दिस इज ब्रैक्ट। भले ये छोटे होते हैं, ठीक है, भले ये छोटे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये डोमिनेंट हो जाते हैं और आपको ये रेड ब्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि मोडिफाइड लीव है, ठीक है। क्या है, मोडिफाइड लीव है। ब्रैक्ट क्या है, मोडिफाइड लीव है। ये रेड भी दिखाई दे सकता है। और एक और फ्लावर मैं आपको दिखा रही हूँ जो आप रोजाना अपने घर की तरफ देखते हो, ये, ठीक है, ये आपके पिंक ब्रैक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं है, ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ है, ठीक है। और ऐसे जहाँ पर जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, वहाँ पर जो आप फ्लावर देखोगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे। आप गलती से भी अब इनको फ्लावर मत बोलना, ये आपकी मॉडिफाइड लीफ है जिनको हम ब्रैक्ट बोल रहे हैं, और फ्लावर क्या है, उसके अंदर की छोटी छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फ्लावर्स हैं, ठीक। लास्ट है आपका साइक्लिक फ्लावर। व्हाट इज साइक्लिक फ्लावर भाई, ये क्या है, फ्लावर हुज पार्ट आर अरेंज इन होल। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे होल में आपको अगर ऐसे दिखाएं, मान लो ये एक पेटल आपको दिखा, ठीक है, ये एक आपकी ऊपर की पेटल की लाइनिंग है, फिर अंदर और है, ठीक है। फिर गेंदा देखा है आपने, बस समझ गए, गेंदा देखा है ना, बस। उसके बाद देखो लिलिएसी फैमिली में आप देखते हो साइक्लिक फ्लावर, कैरोफिलेसी में देखते हो, सोलनेसी फैमिली में देखते हो साइक्लिक फ्लावर, बस दैट्स ऑल।